एवरीवन, आज का टॉपिक है सीए। सीए क्या है? नागरिकता संशोधन कानून। सीए के प्रावधान क्या है? ये संसद से कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए सीए मतलब कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। मतलब कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता देने के लिए सीए ये कानून बनाया गया है, जो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। मतलब कि जो नागरिकता संशोधन है वह 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था और 11 दिसंबर को 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया था। नेक्स्ट है नए कानून में क्या प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का यह प्रावधान किया गया है। मतलब कि जो नागरिकता अधिनियम है उसमें देशीयकरण द्वारा नागरिकता का यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक को पिछले 12 माह के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी वर्ष 11 माह तक भारत में रहना आवश्यक है। इस कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई तीनों देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। मतलब कि जो आवेदक है वह पिछले 12 महीने से और पिछले 14 सालों में से आखिरी तक 11 महीने तक भारत में रहना आवश्यक है। और इस कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को तीनों देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 साल की जगह 6 वर्ष तक का समय है। नेक्स्ट है कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। मतलब कि इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता है तो जो संस्था है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वह कार्ड धारक का जो पंजीकरण है वह रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है यह कानून ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो तो या अधिक समय से भारत में रह रहे हो आदि को नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि यह कानून हमें ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता मतलब अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और यदि उसका जन्म भारत में ही हुआ या वो कई सालों से देश में रह रहा हो या उसके माता पिता भारतीय हो या अधिक समय से अपने देश में ठहरा हो आदि को नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। मतलब कि इससे नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब कि CA का 2019 भारत के 3 पड़ोसी जो देश है उसमें धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए लोगों को भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार और कानून है। नेक्स्ट इस प्रकार ये नागरिकता देने का कानून है। सीए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कानून केवल उनके लिए नहीं जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, ये सबके लिए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि यह नागरिकता देने का कानून है ये। और सीए से किसी भी भारतीय जो नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो,
उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और यह कि कानून केवल उनके लिए नहीं है जिन्हें वर्षों से बहुत कुछ सहना पड़ा या उत्पीड़न, मार धाड़ ये सहना पड़ा। यह सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए है।